बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अज़ीज़ किसानों, इस वक्त गंदम की फसल जो है ये यू कैन से इस पर 3-4 किस्म के मसाइल का शिकार है। पहला मसला तो सबसे बड़ा फार्मर की डीमोटिवेशन है। डीमोटिवेशन ये कि पिछले साल रेट नहीं रहा, ठीक नहीं रहा रेट, और तारीखी तौर पर कम रेट मिला है या लॉस हुआ है किसान को। और दूसरी बात ये है कि किसानों का जो अफवाहें हैं वो ये हैं कि अगले साल रेट और ज़्यादा कम हो जाएगा। पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस साल कोई फसल जो है इसकी काश्त पिछले साल से कम है। दूसरा ये है कि गंदम अच्छी नहीं है, कहीं से भी कोई अच्छी इतलात, अच्छी खबरें नहीं आ रही, बुरी खबरें आ रही हैं। टेम्परेचर के हवाले से, नहरबंदी के हवाले से, और खादों के हवाले से, पेस्टिसाइड अपना हर्बिसाइड या वीडीसाइड की स्प्रे के हवाले से, हर हवाले से नेगेटिव खबरें आ रही हैं। दूसरी इस वक्त की जो कंडीशन है, इस वक्त कंडीशन ये है कि फसल को येलो रस्ट लगा हुआ है। येलो रस्ट का मतलब ये है कि पीली कुंगी लगी हुई है। इस कुंगी को यू कैन से के साथ मतलब टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से काला तेला यानी एफड, और दूसरा बाज़ जगह पे लश्करी सुंडी भी मौजूद है। तीसरी जो चीज़ है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो छोटा इस वक्त टिलर है, जो नाली छोटी है, जिसकी उम्र थोड़ी है, ख़तरा ये है कि वो मैच्योर ना हो। वो अगर मैच्योर नहीं होता तो पैदावार फर्दर कम हो जाएगी। सो 3 चीज़ें मोटी मोटी अगर बात करें तो एफड का लगना, एफड और लश्करी सुंडी, ये वाला येलो रस्ट, और तीसरा खुराक की कमी इस स्टेज पे जिसकी वजह से और टेम्परेचर का ज़्यादा होना जिसकी वजह से टिलर के मैच्योर ना होने का ख़तरा मौजूद है। सो इन तीनों चीज़ों का जो हल है वो ये है कि पहले तो आप ये समझ लें कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जिस वक्त हम काश्त करके कोई फसल बाहर निकलते हैं तो 70 से 75% खर्चा हम कर चुके होते हैं। इस वक्त की गंदम की बात करें तो इस वक्त तक आप गंदम पर 90% से ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं। सो 90% से ज़्यादा जब खर्चा कर चुके हैं तो सिर्फ बाकी खर्चा रह गया 10%। 10% पे कंजूसी ऐसे ही है कि जैसे आप बड़ी धूमधाम से बच्चे की शादी करें और आखिर पे जाके जब मज़ारों को वहाँ लाग देने की बात हो या इनाम देने की बात हो तो वहाँ कंजूसी करके बेइज्जती करवाते फिरें या नुकसान कर लें, रेपुटेशन का लॉस कर लें। ये उसी तरह की बात है। 90% आप खर्चा कर चुके हैं। इस वक्त आपको 3 चीज़ें, एक मतलब जैसे मैं 3 मसले बताए हैं उसके हिसाब से उरिका केमिकल का बायोमैजिक, ये एक बायो पेस्टिसाइड है, बायो फंजीसाइड है ये, प्लस इसका जिंक्स और साथ कोमा सुपर, ये 3 चीज़ों का मिला के स्प्रे करें। तो 3 चीज़ों का जब मिला के स्प्रे करेंगे तो डरना नहीं है, पैसे ज़्यादा नहीं आपको लगेंगे। ये को 2,500-3 हज़ार में तीनों चीज़ें हो जाएंगी, स्प्रे हो जाएगा। तो 2,500-3 हज़ार का एक स्प्रे, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2 स्प्रे ज़रूर करें। 2 स्प्रे करेंगे तो अपना वीट जो है ये गंदम स्ट्रेस से निकल जाएगी, इसका एफर्ट कंट्रोल हो जाएगा, अमेरिकन सुंडी कंट्रोल हो जाएगी, और इसकी हर किस्म के फंजीसाइड की जो बीमारियां जो हैं वो सारी कंट्रोल हो जाएंगी। सो आप अगर फसल को बीमारी से, कीड़े से और स्ट्रेस से फ्री कर जाएँ अगले जो 40 दिन है, 50 दिन है, तो फिर कोई वजह नहीं कि आप भरपूर पैदावार ना ले सकें। दूसरा, पैदावार लेके तो इसका रेट क्या रहेगा? रेट इंशाल्लाह ठीक रहेगा। ठीक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंदाज़ा यह है कि पिछले साल से गवर्नमेंट का जो टारगेट है 4 मिलियन टन कम गंदम की पैदावार का टारगेट है। जो गवर्नमेंट का टारगेट है पिछले साल थी 31.4, इस साल को 27 कुछ मिलियन टन, 2 करोड़ कोई 77 या 78 मिलियन लाख, 2 करोड़ कोई 78 लाख टन इस साल टारगेट है। पिछले साल था इसकी जो पैदावार हुई थी वो 3 करोड़ 15 लाख के लगभग थी। 315 को कम करके 275 कह लें, 278 कह लें। सो को 4 मिलियन टन पिछले साल से गंदम की कम पैदावार का टारगेट है गवर्नमेंट का, और जो इस वक्त हालात हैं वो इससे भी कम होती नज़र आ रही है। इससे भी गंदम कम पैदा होती है। तो पिछले साल गंदम का मकई से कम रेट रहा है, जिसकी वजह से फीड में या वनडे में इसकी ग्राइंडिंग काफ़ी हुई है। सो अगले साल गंदम जो मुल्क की ज़रूरियात हैं वो इम्पोर्टेड गंदम मिला के भी अगले साल मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक शायद पैदा ना हो सके। सो अगर हम इंपोर्ट गंदम करते हैं या गवर्नमेंट आज इंपोर्ट गंदम करती है को $225 के हिसाब से,
تو پاکستان میں آ کے وہ 34-35 روپے کی پڑے گی. سو ریٹ کے گریجولی بہتر ہونے کا امکانات ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ اپریل میں کو بہت مہنگی ہو جائے گی, مئی میں مہنگی ہو جائے گی. اپریل مئی میں شاید اس لیول پہ مہنگی نہ ہو, لیکن آگے یہ فردر لگاتار مہنگی ہوتی رہے گی. سو جو ورسٹ ٹائم ہے وہ اس سال ختم ہو جائے گا گندم کے حوالے سے. سو پیداوار کم لینا جو آپشن نہیں ہے, پیداوار پوری لینا آپشن ہے. سو میں گزارش کر رہا ہوں کہ روشن نگر سے اور اوریکا پوائنٹ سے, دونوں سے ہمارا پیکج بایو میجک پلس جوسٹل پلس یو کین سے کہ یہ نووم کا ہے اور میکسیگن سپر کا ہے, اور دوسری طرف بایو میجک, جنکس اور یو کین سے کوما سپر کا. یہ میسیج ہے کہ یہ 3 چیزیں ملا کے 2 سپرے آپ نے کرنے ہیں. آپ روشن نگر سے کریں یا اوریگا پوائنٹ سے پہ کریں, وہاں سے گائیڈنس لے کے یہ 2 سپرے کر دیں. آپ کی گندم کی جو پیداوار کا پوٹینشیل اس وقت تک جو کچھ آپ نے کیا ہے اسے آپ ہارویسٹ کر سکیں گے. ادروائز آج بھی میں نے لاہور میں یہاں پہ یو کین سے کہ یہ ساتھ ہی گاؤں ہے باٹ, وہاں کی یہ آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں. یہاں پہ ہمارا اپنا فارم ہے جس پہ یو کین سے کہ دوسری ویڈیو اس کی ہے. ہمارے اپنے فارم پہ تھوڑی اس وقت کنگی کم ہے یا یلو رسٹ کم ہے, دوسرے فارم پہ آپ کو نظر آ رہی کافی زیادہ ہے. تو اس کے بعد میں نے ساری جگہ سے, سارے ریمیا سے, سائیوال سے, کے پی کے, گجرانوالا, ہر جگہ سے پوچھا ہے. تو ہر جگہ اس کے یو کین سے کہ شواہد مل رہے ہیں کہ لاس ہو رہا ہے اس کا کنگی کا یا یلو رسٹ کا. یلو رسٹ کا یہ بیماری کے حوالے سے ایک بات اہم ہے کہ جب بیماری آ جاتی ہے تو اس کو کنٹرول بھی کر لیں تو لاس irreversible ہوتا ہے, لاس ریورس نہیں ہوتا. لہٰذا آپ کا فنجی سائڈ کا جو سپرے ہے ہمیشہ پریونٹیو سپرے ہوتا ہے. پریونٹیو سپرے ہی ایکچوئل سپرے ہوتا ہے جو کیوریٹیو کے لیے کرتے ہیں. وہ بیماری مر بھی جائے تو لاس کبھی ریکور نہیں ہوتا. لہٰذا جب فصل نے پیداوار دینی ہے, دانہ بننا ہے, نثرنا ہے, اس نے فلاورنگ ہونی ہے, اس سٹیج پہ اگر کوئی اسٹریس آ گیا کیڑے کا, بیماری کا, ٹیمپریچر کا, خوراک کم ہونے کا, یہ بڑا ہی لیتھل ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ سارے سال کہتے ہیں وہ وقت کیا نام ہے قیام آیا تو احمق سجدے میں چلا گیا, جب وقت قیام آیا وہ صورتحال بن جائے گی. لہٰذا نو کنجوسی نہیں کرنی. 90% خرچہ کر چکے ہیں, 10% باقی ہونا ہے. وہ 10% کر کے جو اس وقت تک کیا آپ نے اسے بچانے کا ٹائم ہے. تھینک یو ویری مچ.